हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस एवं बिहार मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जो भी आपका नोट्स आए हुए हैं, जितना भी प्रश्नों को गैसेस किए गए हैं, इन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे जीके, जिसमें हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर पाएंगे। और आज का पीडीएफ उस पर जो है भेज दिया गया है, क्योंकि आपको जो है 2 दिन से पीडीएफ नहीं दिया गया था, तो वो भी सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर भेज दिया गया, तो आप लोग इसी में जाकर के रीड कर पाओगे। तो पहला प्रश्न यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो बताइए हरित क्रांति जो है ये किस क्षेत्र में सबसे सफल रहा था ज्यादा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सारा प्रश्न आपका नोट्स पर दिए हुए हैं, जो कि बार बार आपका रिपीट भी किया गया है, और साथ में जो भी आपका पूछने की संभावना है इसको यहाँ पर आपको नोट्स में कवर किया गया है। तो यहाँ पर बात करें कि हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा जो ये सफल रहा है किस क्षेत्र में रहा, तो ये जो है आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये सफल रहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा जो इसका जो बढ़ावा मिला, ये गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला। और देखिए हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। तो इतने चीजों को याद रखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पर बात करें नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, 3 नंबर यहाँ पर आपको बताना कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें, जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है टोटल, इसमें अभी वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे ये किस वर्ष आए थे, तो ये आए थे 1946 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कब आए थे कैबिनेट मिशन, तो ये आपको 1946 में आए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गोवा से जो प्रश्न पूछा जाएगा, गोवा के बारे में पूछा जाएगा कि गोवा कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। तो 1961 तक गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, और 1961 में जो है इसको यानी कि जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है भारत में मिला लिया गया था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये आपका गोवा का हो जाएगा। प्रति व्यक्ति अगर अधिक आय की बात करें तो ये आपका फिर हो जाएगा गोवा। अगर कम की बात करें तो फिर हो जाएगा आपका बिहार। और सबसे अगर हम लोग बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा की बात करें तो ये आपका गोवा हो जाएगा। इतने चीजों को आपको यहाँ से आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा तो अकॉर्डिंग 2011 के बारे में पूछेगा, 11 के बारे में, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि वेवेल योजना की ओर सफलता का मुख्य कारण था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वेवेल योजना की ओर सफलता का मुख्य कारण क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर आपका होना चाहिए कि था असफलता का होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर होना चाहिए आपका असफलता का जो क्या कारण था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तब यहाँ पर आप इसका जो मुख्य कारण था कांग्रेस और मुस्लिम के जो मध्य जो सहमति था ये नहीं हो पाया था, जिसके कारण से आपका जो है वेवेल योजना का असफलता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको असफलता कर लेना, यहाँ पर आपका सफलता टाइप हो गया है मिस्टेक से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। तो काराकोरम की बात करें, ये आपका ऐसा नहीं कि आपको उत्पाद पुलिस में ही पूछा हुआ है, ये आपका कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार लेवल के एग्जाम में, और यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और साथ में इसमें आपको संभावित प्रश्न भी दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें कि काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो आपके पाकिस्तान और चीन को जो जोड़ा जाता है ये काराकोरम उच्च मार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है युवा नदी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण था कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर बात करें इसका जो निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, तो ये आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो हम लोग ब्लैक
पेगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है कि ब्लैक पेगोड़ा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, जो कि आपको ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसके निर्माता के बारे में पूछेगा तो आपका नरसिंहदेव प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो देखिए जो भारत में भी मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो टोटल आपका 6 है, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य जो अगर मूल संविधान की बात करें तो इसमें आपका 7 था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जब हट गया तो अभी वर्तमान की बात करें तो 6 है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कौन इसके लिए व्याख्या करता है, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ये करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 11 नंबर में, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या ये कितनी होनी चाहिए, ये आपको हमारा पूछा है। तो इसमें 50 जो है ये आपका निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो है आपको जो मैथ के प्रश्नों को डाल दिया है वीडियो, तो वो आप लोग जाकर के देख लेना। उसमें मैंने जो है जितना भी आपका नोट्स में प्रश्नों को गैसेस किया गया है, प्रत्येक सेट में सेट वाइज सेट करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उन सभी को मैं कवर कर दिया हूँ। तो वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि मैथ का जो प्रश्न पूछा जाएगा ये आपका 10 से 12 पूछा जाएगा, इसलिए आपको जो है मैथ पर भी कमेंट कर लेना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछे 12 नंबर में कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भाग है जो भारत के जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है ये आपका सेवा क्षेत्र का रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 13 नंबर में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ज्वारीय ऊर्जा का जो प्रमुख क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो ये ज्वारीय ऊर्जा का एक प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, काजीरंगा प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें काजीरंगा प्रसिद्ध जो है ये आपका जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपको 15 नंबर में, यहाँ पर आपको देखना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें से आपका यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सुमेलित नहीं की बात करें तो ये यहाँ पर आपको याद रखें नंगल बांध जो आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये आपका जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, गोदावरी नदी। तो ये जो यहाँ पर आपका है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा हीराकुंड की बात करती है आपका महानदी पर बनाया गया है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका ओडिशा में स्थित है। तो बताइए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका नागार्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ना कि आपको गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही छाटना है जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर भिन्न की बात करें तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा बॉक्साइट। क्यों हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट शेडेराइट जो होता है ये आपको लोहा का अयस्क होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट दिया हुआ है। लेकिन बॉक्साइट की बात करती है आपका जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट जो होता है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसके कारण ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका इनसे भी से भिन्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेंगे सूती वस्त्र का जो उत्पादक जो वस्त्र भूमि जो इसको जो माना जाता है, उत्पादन भूमि जो माना जाता है, जन्मभूमि जो माना जाता है, ये भारत को माना जाता है सूती वस्त्र में। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर अभी के वर्तमान समय में बात करें तो ये चाइना, क्योंकि चाइना सबसे आगे हर बार निकल ही जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चावल के उत्पादन की बात करें तो ये आपका चावल जो है ये सबसे ज़्यादा चाइना में ही उगाया जाता है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये आपको वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगर दूध उत्पादन की बात करें तो फिर भारत आपका प्रथम स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 18 नंबर में पूछा रहा है कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने समय में पहुंच पाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो लगभग जो है ये 8 सेकंड में पहुंच ही जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश जो उत्पन्न होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, और किस विधि द्वारा यहाँ पर आता है, तो ये विकिरण के माध्यम से जो सूर्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आप सभी समझ यहाँ पर आपको पूछा रहा है दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें सिंपली आपका अवतल दर्पण का ये बार बार आपका रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो यहाँ पर बात करें कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है
शुष्क बर्फ होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूखी जो यानी ठोस रूप जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ तरल नाइट्रोजन, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है जल बर्फ, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूखा जो रूप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है अपमार्जक क्या होता है। तो देखिए अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक एक प्रकार का जो होता है, ये आपका एक प्रकार का आप इसको साबुन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अपमार्जक, ये आपका एक प्रकार का साबुन भी होता है, लेकिन साबुन इसको आप नहीं बोल सकते हो। अब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि साबुन जैसे कि सर्फ होता है ना, सर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अपमार्जक, यानी कि शोधनकर्ता आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो इस आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये आपका शोधनकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, अगला यहाँ पर आपको पूछा आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन देखिए जो प्राप्त होता है समुद्र के जो घास होते हैं उससे आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर उसको पहले जलाया जाता है और उसके बाद जलाने के बाद जो राख बचता है उसको हटाया जाता है, तो फिर वहाँ पर जो नमक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें आयोडीन से प्राप्त होता है, इससे क्या प्राप्त होता है ये आपको यहाँ पर पूछा। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेमिनेरिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ता है, अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 23 नंबर में किस क्षेत्र में ग्रामी अवार्ड दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ग्रेमी अवार्ड की अगर बात करें तो ये जो आपका दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद के क्षेत्र में बात करें तो इसमें जो दिया जाता है अर्जुन अवार्ड को इसमें दिया जाता है, खेल में अच्छे प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। साहित्य की बात करें तो इसमें जो है साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रेमी अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है सांप्रदायिकता, ये आपका हिंदी से प्रश्न है, सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है। तो बताइए कि सांप्रदायिकता का जो आग है देश में क्या हुई है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसमें अगर बात करते हैं इसमें हो जाएगा आपका लगी हुई है, इसमें आपको यहाँ पर भरना है जो कि आपका सटीक है। तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, ये आपको यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हियर आपके सामने आपको पूछा रहा है जिसकी गर्दन सुंदर इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जिसकी गर्दन सुंदर इसको हम लोग बोलेंगे सुग्रीव, ये आपका हिंदी से प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो जब आपका आएगा तो उसमें ज्यादा इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट पर दिया हुआ है। क्योंकि देखिए हिंदी का प्रश्न भी आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है लगभग आपका 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। ये सब आपका सिलेबस अच्छा है, इस समय अच्छा पूछा जाता है। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा होने लगता है, उसमें जो सिलेबस रहता है वो भी नहीं पूछा जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो अच्छे तरीके से पूछा भी जाता है, इसलिए आपको हिंदी पर भी कमेंट करना चाहिए। बस इतना ही प्रश्न लेकर कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। इवनिंग तक आपका जो मैथ और फिर जो आपका हिंदी और जो जीके जीएस का क्लास को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, पूरा जो नोट्स को कवर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।